आमेन। इस बात को याद रखना, फिर जाएंगे आगे। ओके, इस बात को याद रखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। तो जब परसिक्यूशन आता है, जब सताव आता है, तो मेरा दृष्टिकोण उसकी ओर कैसे होना चाहिए? हाउ शुड आई फेस द परसिक्यूशन? व्हाट शुड बी माय इंटेंशंस ड्यूरिंग द परसिक्यूशन? ओके, शायद एक हफ्ते में खत्म नहीं होगा, इसको 2 पार्ट करेंगे, राइट? देखेंगे कंटिन्यू करके। स्लोली जाना चाहता हूं बिकॉज, क्योंकि जब हम इन चीजों से गुजरते हैं ना, कई सारे लोग गिर कभी जाते हैं पता है? जब उन पे सताव आता है, बिकॉज दे वर लिविंग गॉडली एंड दे फेस्ड परसिक्यूशन, they left the faith because they did not see the solution happening. उसका फलितांश उन्होंने नहीं देखा कि परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया मुझे, मैं इतनी तकलीफ से जा रहा था, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा था, मुझे लोगों ने दोष दिया, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छुड़ाया, इसलिए मैं विश्वास से पीछे हटता हूं। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं जब वो अपने सताव में गुजरते हैं और परमेश्वर का छुटकारा नहीं देखते। हालेलुया। देखा है ना ऐसे लोगों को, राइट? बोले हाँ, परमेश्वर ने हील नहीं किया, नहीं है, परमेश्वर ही नहीं है उनके लिए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर ही नहीं है। क्या बस इतने सालों से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, लेकिन कितने सालों, आप टाइम बाउंड में है, परमेश्वर टाइम बाउंड में नहीं है। वो मेरे जिंदा रहते भी कर सकता है, मेरे मरने के बाद भी कर सकता है। हालेलुया। एक सेवक की कहानी है, वो बोलता है, अब मेरे 3 दोस्तों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, राइट? वो बोला बहुत प्रार्थना करता था उनके लिए कि परमेश्वर को जाने, तो एक को समझा के एक उद्धार पाया, दूसरा व्यक्ति ये प्रार्थना कर करके मर गया, राइट? दूसरा व्यक्ति उसके फ्यूनरल में उद्धार पाया। हाँ, उसका जिंदगी देख के जब फ्यूनरल में सब लोग उसके बारे में बोल रहे थे, तो उसको लगा ये मरने को भी रेडी है ऐसे विश्वास के लिए, तो बोला मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति, और अभी तीसरे व्यक्ति का क्या हुआ? वो कहता है उसके मरने के 20 साल के बाद उसने उद्धार पाया। अभी मुझे बोलो, इसकी प्रार्थना उत्तर मिली या नहीं मिली? हमको क्यों लगता है हम जिंदा रहने तक अगर नहीं देखेंगे तो उत्तर नहीं मिला? नहीं, मेरे मरने के बाद भी मिल सकता है ऐसा विश्वास? मरने के बाद क्या करना है पास्टर? नहीं, जिंदा रहते देखना है, मुझे जिंदा रहते देखना है। जो सताया ना मुझे, वो कैसे मरेगा मुझे देखना है। कुछ प्रार्थना का उत्तर मुझे हमको ऐसे भी चाहिए होता है। नहीं। ओके, सो परमेश्वर कब उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है, उसके प्रार्थना करना मेरा काम है, उत्तर देना उसका काम है। आमेन। मैंने नहीं देखा इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर नहीं दिया उसने, राइट? कभी कभी वो उत्तर देता है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। उसका तरीका अलग होता है उत्तर देने का। आमीन। सो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमको समझना है। तो जब यीशु मसीह बोल रहा था, नहीं, तुझे मुझ पे भरोसा करना है, आमीन, राइट? तो जब सताव होता है तो हमारा मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। वचन कहता है जब मूसा वापस गया, फरो से भाग के गया, फिर मूसा वापस आके इस्राएलियों को बोला, परमेश्वर ने भेजा है मुझे तुमको छुड़ाने के लिए। ओके, रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे बाइबल में तो पता चलेगा। वचन कहता है वो लोग मूसा की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वहां पे क्लियरली एक रीजन लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डेज। क्यों? 400 साल से वो लोग बंधन में है। अभी एक आदमी कहीं से आके बोलता है तुम छूट जाओगे, बोला क्या बोलता है? 400 साल से बंधन में, हम अभी जिंदगी ऐसी चलने वाली है हमारी, है ना?
डॉक्टर ने एक बार बोल दिया बीपी हो गया, जिंदगी भर बीपी रहेगा। कोई सेवक आके बोला नहीं, चंगाई करने वाला परमेश्वर। हाँ है, लेकिन ये हेरिडिटी है, आपको नहीं पता। कभी कभी हम परमेश्वर को भी बायोलॉजी सिखा देते हैं। डीएनए है ये। परमेश्वर बोलता है डीएनए मैंने बनाया, हेरिडिटी मैंने बनाया। तू विश्वास करेगा? क्योंकि माँ को हुआ था बेटी को भी होगा, बाप को हुआ था बेटे को भी होगा। नहीं, हम वो जनरेशन है जो पिछला हुआ नहीं, नया चालू करते हैं हम लोग। हालेलुया, आमेन। Never accept what has happened to your parents will happen to you. परमेश्वर ऐसा विश्वास ढूंढ रहे हैं। आमेन। नहीं वो सताएंगे, हम भी नहीं, we are a different generation. वो गरीब थे इसलिए हम भी नहीं, we are a different generation. वो बंधन में थे तो हमारी जिंदगी भी बंधन में चली। No, we are a different generation. Amen. एक बार बोलेंगे हम नई पीढ़ी के हैं। हालेलुया। हाँ, पुराने वाले भी बोल सकते हैं हम नई पीढ़ी के हैं। राइट, आमेन। नहीं, हम नई पीढ़ी के मतलब एज में नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारी सोच में बोल रहा हूं। जो प्रकटीकरण हमें वचन से आजकल मिल रहा है ना, परमेश्वर बोलता है इस प्रकटीकरण के वजह से तुम्हारी पीढ़ी बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। यू आर गोइंग टू रिजेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वाज बिहाइंड यू। For in Christ Jesus I am a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Amen. Hallelujah. है कोई घोषणा ऐसे करने वाला? Yes? No, we are not going to face what they faced. मैं हमेशा मेरे टेस्टामेंट में बोला, जैसे मेरे दादा ने सेवा की, नाना ने सेवा की, no, I will not accept it. I'm going to be different. Hallelujah. क्योंकि लोगों का सेवा का जो पहले मनोभाव था ना, ये गरीब रहेगा, ये पूछ के खाएगा, बहुत कुछ बोला है, right? I said no, forget it. I am the son of a king. Hallelujah. राजा का बेटा हूं मैं, परमेश्वर मेरा पिता है। Amen. हालेलुया। नहीं जाऊंगा। तो जब सताव होता है ना, हमारा मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। आमेन। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है, प्यार करना छोड़ दिया नहीं। मैं तो कहता हूं जब सताव होता है ना, सबसे नजदीक तुम्हारे। पता है पुराना सी कहानी है, लेकिन मुझे हर बार जब भी सोचता हूँ बहुत अच्छा रहता है। एक आदमी सवेरे सवेरे बीच पे वॉकिंग चला गया, जैसे जैसे चल रहा था तो परमेश्वर उसके साथ में आ गया। राइट, जैसे आराधना कर रहा, वचन मेडिटेट कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो उसने देखा परमेश्वर कैसे देखा, तो बाजू में उसका स्टेप्स दिखता था उसको। तो जैसे जैसे चला गया, क्योंकि सवेरे का टाइम था तो टाइट थोड़ा ज्यादा हो गया, पानी का ज्यादा ये हो गया। तो जैसे जैसे जाने लगा, साइड में ये बाजू में पत्थर था, बोलते ये बाजू में पानी था, कहीं नहीं जा सकता हो, पीछे नहीं जा सकता। तो वैसे ही चला गया, चलो जाएंगे थोड़ा पानी में, चलते चलते है आगे चला गया, पानी यहाँ तक आ गया। थोड़ा कहानी डिफरेंट है ये, पोस्टर वाला कहानी मत सोचो। तो पानी यहाँ तक आ गया, बोला अभी डूबने वाला हूँ, तैरना नहीं आता मुझे, कैसे जाऊँ, बहुत तकलीफ से ऐसे आगे चला गया। फिर जाते जाते देन एक रोड क्रॉस करके, मतलब एक ऐसा लेवल क्रॉस करके वो आगे चला गया, फिर बीच दिखा उसको। तो जब तक जैसे वो उधर पहुंचा तो पूरा पानी पीछे चला गया। तो पलट के देखा तो एक ही पांव का निशान है। बोला मुझे मालूम था तू ऐसी है। तकलीफ जब आया ना तो अकेला छोड़ दिया, देख मेरे को वहां तक अच्छा था, तब तू मेरे साथ में चला, तेरे पैर के निशान थे मेरे पैर। अभी जब पूरा डूबने वाला था तब नहीं है निशान, एक ही पैर के निशान है। तो परमेश्वर ने बोला बेटा वो तेरा निशान नहीं है, वो मेरा निशान। मैं कहा हूं, मेरे कांधे पे है। हालेलुया।
जब तकलीफ होती है परमेश्वर बोलते हैं तुझे चलने भी नहीं दूंगा, तुझे उठा के लेके जाऊंगा। हालेलुया, आमेन। ही इज द क्लोजेस्ट when you are persecuted, amen.